सोचिए, अगर भारत का सबसे बड़ा ऑस्कर विजेता संगीतकार यह कह दे कि उसे उसके धर्म की वजह से काम नहीं मिला, तो क्या यह सिर्फ एक बयान है या पूरे सिस्टम पर एक गंभीर आरोप है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसकी धुनों ने भारत को दुनिया में पहचान दिलाई, जिसने रोजा, बॉम्बे, दिल से, ताल और इस्लाम डाग मिलेरियर जैसे कालजयी संगीत दिए, जिसने 2 ऑस्कर, 2 ग्रैमी और अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया। लेकिन आज ए आर रहमान अपने संगीत के लिए नहीं बल्कि अपने शब्दों के लिए सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कम्युनल बायस है, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। यह बयान आते ही सोशल मीडिया में तूफान मच गया। टीवी डिबेट शुरू हो गई, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी और फिल्म इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बढ़ती दिखी। कुछ लोग कहने लगे कि रहमान सच बोल रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि वे भारत को बदनाम कर रहे हैं, और अंत में खुद रहमान को एक वीडियो जारी कर माफी मांगनी पड़ी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ए आर रहमान ने कड़वा सच बोला या उन्होंने बिना सोचे समझे सीमा लांघ दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे आम लोगों, कलाकारों और देश की संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप बिना शोर, बिना झूठ और बिना सनसनी के सिर्फ सच्चाई समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम खबर नहीं बेचते बल्कि सच दिखाने की कोशिश करते हैं। अब पूरी कहानी को समझते हैं शुरुआत से। कहानी शुरू होती है BBC एशियन नेटवर्क को दिए गए ए आर रहमान के एक लंबे इंटरव्यू से। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने बचपन, अपने संघर्ष, अपने संगीत और अपने इंडस्ट्री की राजनीति पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वे एक ब्राह्मण स्कूल में पढ़े जहां हर साल रामायण और महाभारत पढ़ी जाती थी। इसका मतलब यह नहीं कि वो हिंदू बन गए, बल्कि उन्होंने इन ग्रंथों को सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से समझा। उन्होंने कहा कि इन कथाओं से उन्हें जीवन के आदर्श, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की सीख मिली। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान का कोई धर्म नहीं है। मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि ज्ञान कहीं से मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण के लिए संगीत तैयार किया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे मुसलमान हैं, हास जिमर यहूदी हैं और रामायण हिंदू धर्म का ग्रंथ है। फिर भी कला और संगीत के स्तर पर वे सब मिलकर काम कर रहे हैं। उनके लिए यह प्रोजेक्ट धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और मानवीय था। लेकिन असली विवाद यहीं नहीं रुका। पिछले साल रिलीज हुई फिल्म छावा को लेकर भी उन्होंने खुलकर बात की। इस फिल्म में उन्होंने संगीत दिया था, लेकिन कई इतिहासकारों और विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि फिल्म ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और एक खास राजनीतिक नजरिए से पेश किया। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में फिल्म के कारण तनाव हुआ था और हिंसा भी देखने को मिली थी। जब उनसे पूछा गया कि यह फिल्म विभाजनकारी थी, तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, यह बांटने वाली फिल्म थी। उनके अनुसार फिल्म का मकसद बहादुरी दिखाना हो सकता है, लेकिन इसका असर समाज को बांटने जैसा रहा है। यह बयान भी कई लोगों को नागवार गुजरा। इसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा आरोप जो लगाया, उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कम्युनल बायस है और इसी वजह से उन्हें पिछले कुछ सालों में काम बहुत कम मिल रहा है। यहीं से पूरा विवाद फट सा पड़ा। अब दोस्तों, इसे गहराई से समझिए। ए आर रहमान कोई नया कलाकार नहीं है। उन्होंने 1992 में रोजा से अपने करियर की शुरुआत की, जब ज़्यादातर स्टूडियो सिर्फ 3 ट्रैक पर म्यूजिक मिक्स करते थे, लेकिन रहमान 16 ट्रैक पर काम कर रहे थे। उस समय उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, कभी कभी 6 फिल्मों की महीने के लिए उतना मिलता था जितना दूसरे लोगों को छोटे जिंगल के लिए कमा लेते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तकनीकी बदली, डॉल्बी और DTSI, और उनका संगीत और भी शक्तिशाली बन गया। रंगीला, बॉम्बे, दिल से और खासकर ताल में उन्हें पूरे भारत में घर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बावजूद वे खुद को लंबे समय तक आउटसाइडर मानते रहे।
क्योंकि वे तमिल भाषी थे और हिंदी नहीं बोलते थे। सुभाष घई ने उनसे कहा कि अगर वे हिंदी सीख ले तो उन्हें बॉलीवुड में ज़्यादा मौका मिलेगा। रहमान ने न सिर्फ हिंदी सीखी बल्कि उर्दू और अरबी पर भी काम किया ताकि वे संगीत में सही उच्चारण और भावना पकड़ सकें। उन्होंने जानबूझकर कर्नाटक संगीत के बजाय हिंदुस्तानी रागों जैसे देस, पीलू और दरबारी का इस्तेमाल किया ताकि उनका संगीत उत्तर भारत में ज़्यादा स्वीकार हो सके। यह उनकी रणनीति थी, जिद नहीं थी। इतनी मेहनत के बावजूद जब वही व्यक्ति कहता है कि उसे धर्म के आधार पर रोका गया तो यह मामला गंभीर हो जाता है। उनके बयान के बाद कई बड़े बड़े कलाकारों ने प्रतिक्रिया दी। कुछ ने उनका समर्थन किया तो कुछ ने असहमति जताई। अभिनेता नेता ने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करते हुए कहा कि AR रहमान भारत का गौरव है। वहीं सिंगर हरिहरन और लेस्ली लुइस ने कहा कि आज इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी से ज़्यादा पैसा और एल्गोरिदम हावी हो चुका है। पहले संगीत को समझने वाले लोग निर्णय लेते थे, अब व्यूज, लाइक्स और ट्रेंडिंग तय करते हैं कि क्या चलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नए टैलेंट को मौका दिया है, लेकिन जज करने वाले लोग हमेशा परिपक्व नहीं होते हैं। विवाद बढ़ने के बाद AR रहमान ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि भारत उनका घर है और प्रेरणा है। उनका मकसद कभी किसी को दुख पहुंचाना नहीं था और अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें खेद है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह माफी दबाव में थी, दिल से वो माफी नहीं मांग रहे। अब सोचिए इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ता है। अगर फिल्म और संगीत की दुनिया में धर्म हावी होने लगे तो कहानियां पक्षपाती होंगी, संगीत में विविधता घटेगी और नए कलाकारों को सिर्फ इसलिए मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वे किसी खास समुदाय से आते हैं। नौकरियों पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री में भेदभाव बढ़ा तो हजारों युवा संगीतकार, सिंगर, कंपोजर और टेक्नीशियन बाहर हो जाएंगे। सबसे बड़ा असर समाज पर पड़ेगा। जब बड़े बड़े कलाकार भी धर्म की राजनीति से उलझेंगे तो आम लोगों भी आपस में लड़ने लगेंगे। एक नया संगीतकार सोचने लगेगा कि उसकी पहचान उसकी कला से होगी या उसके धर्म से, और यही सबसे खतरनाक आज के दौर पर स्थिति है। अब फैक्ट चेक करते हैं, क्या सच में बॉलीवुड में कम्युनल बायस है? पूरी इंडस्ट्री पर आरोप लगाना मुश्किल है, लेकिन कई उदाहरण ऐसे रहे हैं जहां कलाकारों ने भेदभाव की बात कही है। क्या छावा सच में विभाजनकारी थी? तो कई इतिहासकारों का मानना है कि फिल्मों ने इतिहास को एक तरफा दिखाया जिससे तनाव बढ़ा। और क्या रहमान को सच बोलने की सजा मिली? सोशल मीडिया ट्रोलिंग, राजनीतिक दबाव और इंडस्ट्री लॉबी, तीनों का असर साफ दिखा। आगे क्या हो सकता है? फिल्म इंडस्ट्री अब ज़्यादा सतर्क हो सकती है, लेकिन कलाकार खुलकर बोलने से डरने लगेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए संगीतकार उभरेंगे जिन्हें बॉलीवुड की जरूरत नहीं होगी। सरकार या सेंसर बोर्ड भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील फिल्मों पर सख्ती बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या भविष्य में कलाकार डरकर चुप रहेंगे या सच बोलते रहेंगे। आखिर में समझना जरूरी है कि AR रहमान सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आवाज है। अगर ऐसा व्यक्ति भी कहे कि उसे धर्म के कारण रोका गया है तो यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं बल्कि हर कलाकार की लड़ाई है। संगीत, कला और सिनेमा को धर्म से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन कला बट गई उस दिन भारत की आत्मा टूट जाएगी। दोस्तों, अब आपके लिए 3 गंभीर सवाल। पहला, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में सच में धर्म के आधार पर भेदभाव होता है? या फिर दूसरा, क्या कलाकारों को राजनीति और समाज पर खुलकर बोलना चाहिए? और तीसरा, क्या छावा जैसी फिल्मों से समाज में दरार बढ़ती है? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह विश्लेषण जरूरी लगा तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।